नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी का टाइटल है प्रेज बी ऑन द लॉर्ड। प्रेज यानी होता है प्रार्थना करना, बी ऑन, बी यानी होना चाहिए, है ना, ऑन यानी पर, द लॉर्ड यानी भगवान की यानी प्रभु की स्थिति हो, बी यानी होना हो, हम बी के लिए यूज करते हैं, ऑन यानी पर यानी प्रभु की स्तुति हो यानी भगवान की प्रार्थना हो। अब ये टाइटल ऐसे क्यों दिया गया है, अभी आपको पता चलना चाहिए कि भगवान की प्रार्थना हो, ऐसे क्या टाइटल है, ऐसे क्यों कहा गया है, राजा वाजा सब दिखा रहे हैं राजा और प्रजा को, ऐसी क्या बात हो गई। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको पता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। A very clever and intelligent king ruled a small kingdom. एक बहुत चतुर और बुद्धिमान राजा ruled यानी शासन करते थे a small kingdom, एक छोटे से राज्य में। He was also a brave and just king. He was, वह थे, also यानी भी, a brave यानी एक बहादुर, और जस्ट यानी होता है न्यायप्रिय, जिसे न्याय पसंद हो उसे हम सच्चा, निष्पक्ष, उसे जस्ट किंग, है ना, तो उसे हम जस्ट कहते हैं, जस्ट किंग, और न्यायप्रिय राजा था, है ना, वो बहादुर और न्यायप्रिय भी थे। द होल कंट्री न्यू ऑफ हिज काइंड रूल। द होल कंट्री यानी पूरा राष्ट्र या पूरा देश जानता था, न्यू यानी जानता था, नो का सेकंड फॉर्म है, ऑफ हिज काइंड रूल, उसके काइंड का मतलब क्या होता है, हम काइंड का मतलब होता है मेहरबान, दयालु, है ना, तो जो मेहरबानी भरा जो शासन होता था, दयालुपूर्णता जो शासन होता था, राज जो करते थे, उसके बारे में पूरा देश, तो यहाँ पे होल, डब्लू को साइलेंट रखते हैं, होल बस पढ़ते हैं, सब कोई जानते थे कि कितने दयालु राजा हैं, उसके कितना दयापूर्वक वो शासन करते हैं। बट द किंग हैड अ प्रॉब्लम, लेकिन राजा की, हैड यानी थी, क्या थी उसे, अ प्रॉब्लम, एक समस्या थी, राजा को एक समस्या थी। ही वॉज फेड अप ऑफ हिज लाइंग कोर्टियर्स। ही वॉज, वह थे, फेड अप यानी तंग आ गए थे, है ना, ऑफ हिज लाइंग, लाइंग यानी झूठे, कोर्टियर्स यानी होता है दरबारी, कोर्ट यानी दरबार, उसी से कोर्टियर्स बने दरबारियों, है ना, अपने दरबारियों से, झूठे दरबारियों से वो तंग आ चुके थे, त्रस्त हो चुके थे। दे वुड नेवर टायर ऑफ फॉल्सी प्रेजिंग द किंग। वे वुड यानी, है ना, नहीं होते थे, नहीं किया करते थे, तो जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे वुड का भी यूज होता है। तो क्या, नेवर यानी कभी नहीं, टायर यानी थकना, वे कभी नहीं थका करते थे, ऑफ फॉल्सी, फॉल्सी यानी क्या होता है, झूठा, प्रेसिंग यानी तारीफ, द किंग, राजा की झूठी तारीफ करते वो कभी नहीं थका करते थे। इन द कोर्ट एवरी डे अ कोर्टियर वुड क्लेम, कोर्ट में यानी दरबार में प्रतिदिन, हर रोज एक, है ना, दरबारी वुड क्लेम, एक दरबारी ने क्लेम किया, है ना, वुड क्या क्लेम किया, देखिए, ऑफ ऑल द किंग्स हु हैव रूल्ड, ऑफ ऑल द किंग्स यानी सभी राजाओं में, हु हैव रूल्ड जिसने, है ना, जो जिसने, हैव रूल्ड तो हैव के साथ रूल का थर्ड फॉर्म रूल लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, तो आज तक, है ना, सभी राजाओं ने जिन्होंने शासन किया है, द लैंड यानी धरती पर जितने भी राजाओं ने शासन किया है, राज किया है, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो, बेस्ट यानी सबसे उत्तम, आप सबसे अच्छे राजा हो, ये बोल रहे जितने भी राजा धरती में आज तक शासन किए हैं, आप सबसे अच्छे हो। एक जो दरबारी था उसने ऐसे कहा। द अदर वन क्लेम, द अदर वन यानी दूसरा वाला, ऐसे बोलते हैं क्लेम, उसने क्लेम यानी दावा किया, उसने दावा किया, देयर इज नो अदर किंग लाइक यू, देयर इज यानी है, नो यानी नहीं, देयर केवल सब्जेक्ट यूज किया गया है, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। अदर किंग यानी दूसरा राजा नहीं है, लाइक यानी जैसे, यू यानी आप, आपके जैसा कोई दूसरा राजा है ही नहीं, दूसरा ऐसे क्लेम कर रहा है, ऐसा दावा कर रहा है। द थर्ड कोर्टियर, है ना, द थर्ड, तीसरे दरबारी ने डिक्लेयर्ड, घोषणा की, है ना, घोषणा की, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिक्लेयर करने यानी जाहिर की, अपनी बात जाहिर की। देयर वॉज नेवर अ किंग लाइक यू एंड विल नेवर बी अनदर, है ना, यहां पर भी देयर केवल सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया, वॉज नेवर यानी कभी नहीं था, नेवर, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं था एक राजा, लाइक यू आपके जैसा राजा कभी नहीं था,
एंड विल नेवर, और कभी नहीं होगा, विल यानी गागीगे, नेवर वॉज यानी नहीं था, विल नेवर नहीं होगा, तो वॉज यानी था, विल यानी होगा, फ्यूचर टेंस। बी अनदर है ना, नेवर बी यानी होगा ऐसे, अनदर यानी दूसरा, आपके ऐसा ना कोई था ना कोई दूसरा होगा। द फोर्थ कोर्टियर वुड अनाउंस, तीसरे कोर्टियर ने, वुड वही जैसे है ना, उसने किया करता था, तो हम वुड का यूज करते हैं, अनाउंस। अब उसने क्या घोषणा किया, देखिए, यू कैन कमांड द विंड टू स्टॉप, यू कैन कमांड, आप आदेश दे सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, आदेश दे सकते हो, आज्ञा दे सकते हो, द विंड, विंड यानी क्या होता है, हवा को, टू स्टॉप, हवा को रुकने का आदेश दे सकते हो, आपके रुक जाओ तो रुक जाएगा, स्टॉप द क्लाउड्स, है ना, बादलों को रोक सकते हो, मतलब है ना, बादलों को रोकने का कमांड दे सकते हो, फ्रॉम रेनिंग ऑन अर्थ, फ्रॉम रेनिंग यानी बरसात से, ऑन अर्थ धरती पर बरसात करने से आप क्या कर सकते हो, कमांड दे सकते हो, आज्ञा दे सकते हो कि बादलों को धरती पर बरसात करने से आप रोक सकते हो। एंड कॉज द टाइड्स इन द ओशंस, ओशियन नहीं पढ़ेंगे, ओशंस ऐसे पढ़ते हैं, एंड कॉज और कारण बन सकते हो, द टाइड्स, टाइड्स यानी क्या होता है, जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है ना, ज्वार जिसे कहते हैं, टाइड्स कहा जाता है, इन द ओशंस, ओशंस यानी महासागर, महासागरों, बहुत सारे, तो महासागरों के आप ऊंचे ऊंचे ज्वार को भी रोकने का आदेश दे सकते हो। तो यहां पे देखिए, यू कैन कमांड, आप आज्ञा दे सकते हो, आदेश दे सकते हो, तो पूरा इसी में आ गया, आप हवा को रोकने का आदेश दे सकते हो, आप बादलों को बरसात करने से रोक सकते हो, है ना, आप महासागर से ज्वार भाटाओं को, जो लहरों को रोकने का आदेश दे सकते हो। द किंग वॉज टायर्ड ऑफ दीज फॉल्स क्लेम्स, द किंग राजा, वॉज यानी था, टायर्ड यानी थक गया था, ऑफ दीज यानी इन, फॉल्स क्लेम्स यानी झूठे दावों से, इन झूठे दावों से वो थक गया था, अरे क्या फालतू के तुम लोग बड़ाई मारते रहते हो। वन डे ही वेंट ऑन अ स्ट्रॉल बाय द सी, एक दिन वह गया, है ना, राजा गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, ऑन यानी पर, स्ट्रॉल यानी था चहलकदमी, टहलना उसे स्ट्रॉल कहते, चहलकदमी पर गए, बाय द सी यानी समुद्र में, है ना, समुद्र के पास गए। द कोर्टियर्स वर, सॉरी हाँ, द कोर्टियर्स वर विथ हिम, दरबारी वर यानी थे, विथ यानी साथ में, हिम यानी उसके, दरबारी भी उसके साथ थे। देयर वर हाई वेव्स इन द सी, देयर वर यहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में देयर के यूज किया गया, वर यानी थे, हाई वेव्स यानी ऊंची लहरें थी, इन यानी में, द सी समुद्र में ऊंची लहरें थी, तो ओशंस यानी महासागर, सी यानी समुद्र, ठीक है। द टाइड वॉज इन, ऊपर इन लिखा हुआ है, द टाइड वॉज इन यानी लहर क्या थी, लहर अंदर थी, यानी लहर जो चल रही थी वो लहर उसमें उठ रही थी। अब क्या हुआ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे, ये देखिए अब क्या हुआ, चलिए यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा सीधा कर लूंगी इसको, हाँ ये, द किंग सेड, राजा ने कहा, कोर्टियर्स दरबारियों, अकॉर्डिंग टू यू एम आई ट्रूली द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड, अब यह क्वेश्चन मार्क लगाया ना, एम आई है ना, आई एम क्यों नहीं बोले, एम आई, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं हूं, तो एम आई, जो जैसे यू आर होता तो आर यू, है ना, ही इज होता तो इज ही, तो जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले लग जाता है, तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, प्रश्नवाचक, इरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, बहुत से लोग और अलग अलग बोलते हैं उसका नाम। तो पूछे अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू यू यानी आपके अनुसार, है ना, आपके अनुसार, एम आई मैं हूं, क्या मैं हूं, ट्रूली यानी सच्चा, द मोस्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा इन द वर्ल्ड दुनिया में, क्या तुम, है ना, आपके अनुसार क्या मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हूं। देयर इज, है ना, देयर इज लिखा था, देयर इज ऐसे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट यू, सॉरी इट योर मैजेस्टी, है ना, कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है, शक नहीं है, अबाउट इट यानी इसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, योर मैजेस्टी यानी महाराज, महाराज इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ऑल ऑफ देम सेड इन यूनिसन, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, सेड कहा, उन सभी ने कहा, इन यानी में, यूनिसन का मतलब क्या होता है, एक सुर में, एक साथ बोलते हैं ना, एक साथ तीनों चारों मिलके बोल रहे हैं, यूनिसन कहते हैं, एक सुर में जिसे कहा जाता है, एक सुर में सबने कहा, अरे महाराज आपके जैसा कोई नहीं है, इस बारे में कोई शंका ही नहीं है। विल यू बिहेव अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर, सभी राजा पूछ रहे हैं, विल यू बिहेव क्या तुम व्यवहार करोगे, बिहेव यानी व्यवहार करना, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू माई ऑर्डर मेरे आदेश के अनुसार क्या तुम व्यवहार करोगे, यानी जैसा मैं बोलूंगा क्या तुम वैसा करोगे। आस्क्ड द किंग टू हिज कोर्टियर्स, आज पूछा द किंग राजा ने, टू किससे पूछा, कहां गया, टू प्रपोजिशन का यूज होता है, हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम भी मेरे अनुसार करोगे, वाई नॉट क्यों नहीं, आफ्टर ऑल नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एज पावरफुल एज यू, आफ्टर ऑल आखिरकार
नो वन यानी कोई नहीं है, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, इज यानी है, एज यानी जैसे, पावरफुल शक्तिशाली, एज यू आपके जैसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जितना शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं माना है आपकी बात? ऑल राइट देन, है ना, ठीक है तब ठीक है, तब ठीक है, ऐसे ऑल राइट यानी ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, देन यानी तब ठीक है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आस्क द गार्ड्स टू प्लेस माई थ्रोन नियर द सी शोर। आस्क, अब आस्क यानी पूछना भी होता है, लेकिन यहां पे आस्क यानी किसी से या तो विनती करना, भाई ऐसे काम कर दो, या फिर किसी को ऑर्डर देना, रहे ऐसे काम करो, तो आस्क का यूज करते हैं, यानी किसी को फोर्स पूर्वक, मतलब किसी को कुछ काम बोलना है ना, उसे आस्क कहा जाता है। द गार्ड्स, गार्ड्स को बोलो, है ना। अब यहां पे देखिए आस्क यानी कहना नहीं लिखा, लेकिन मतलब वही है, उसे कोई आदेश देना या किसी से निवेदन करना। अब गार्ड है तो निवेदन तो करेंगे नहीं, उससे बोलेंगे भाई, इसलिए आस्क का दो यूज होता है। पहरेदारों, गार्ड्स है ना भाई पहरेदारों, पहरेदारों से कहो टू प्लेस, प्लेस यानी रखना, माई थ्रोन, थ्रोन यानी क्या होता है? सिंहासन। ये देखिए सिंहासन जो बैठा हुआ है थ्रोन कहा जाता है। मेरे सिंहासन को, नियर यानी पास में, द सी शोर समुद्र किनारे, शोर यानी किनारा होता है, ये वाला शोर है ना, समुद्र के किनारे रखने के लिए कहो। आई विल रेस्ट हियर अ वाइल, आई विल रेस्ट, विल गागीगे, रेस्ट यानी आराम, आई विल रेस्ट मैं आराम करूंगा, हियर यानी यहां, अ वाइल यानी कुछ देर मैं यहां आराम करूंगा। Soon the throne was placed on the sea. Soon जल्दी ही, the throne यानी सिंहासन, was placed रखा गया, है ना, on the sea shore समुद्र किनारे रखा गया। The courtiers stood around him, दरबारी है ना, जो दरबारी थे, stood खड़े हुए, stand यानी खड़े होना, stood यानी खड़े हुए, around यानी आसपास, him यानी उसके आसपास, चारों तरफ या आसपास, around कहा जाता है, खड़े हो गए, आपको दिख रहा होगा। The king said, राजा ने कहा, the tide is in, है ना, टाइड इज इन यानी वही लहरें आ रही हैं, द टाइड इज इन यानी लहरें उड़ गई हैं, आ रही हैं, ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, लहरें हैं। द वेव्स आर हायर एंड कमिंग नियर, से टाइड यानी वही ज्वार जो कहते हैं, ज्वार है ना, ज्वार अंदर है। द वेव्स लहरें, आर हायर है, आर यानी है, हायर यानी ऊंची हैं, एंड कमिंग और आ रही हैं, नियरर यानी पास, नजदीक, ऊंची लहरें पास, ऊंची लहरें ऊंची हैं और पास आ रही हैं। इफ आई ऑर्डर नाउ विल द सी स्टॉप फ्रॉम अप्रोचिंग टूवर्ड्स मी, अब उनसे पूछ रही हैं, इफ यदि, आई ऑर्डर मैं आदेश देता हूं, नाउ अब, विल द सी यदि मैं अब आदेश देता हूं, विल द सी है ना, स्टॉप, अब यहां पे विल पहले लगा यानी क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, द सी विल, तो विल द सी ऐसे हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया तो सवाल बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या समुद्र रुकेगा? फ्रॉम यानी से, अप्रोचिंग यानी पहुंचने से, टूवर्ड्स यानी की ओर, मी यानी मेरे, क्या समुद्र है ना मुझ तक पहुंचने से रुकेगा? अप्रोचिंग यानी पहुंचना, टूवर्ड्स यानी की ओर, मेरी ओर आने से, मेरी ओर पहुंचने से क्या वो समुद्र रुकेगा? यदि मैं आदेश देता हूं कि अरे समुद्र रुक जाओ, लहरों को मत भेजो, तो क्या वो रुकेगा? अपने दरबारियों से पूछ रहा है, क्योंकि दरबारी तो हमेशा बोलते अरे महाराज आप बोल दोगे कैसे रुकेगा, आसमान से पानी बरसना बंद हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ छोटा सा बच्चा है, एंडिंग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी एंडिंग है। द कोर्टियर्स वर स्केयर्ड, द कोर्टियर्स दरबारी है ना, वर यानी थे, क्या हो गए थे? स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी डर गए थे। हाउ कुड दे से दैट इट वॉन्ट हैपन, हाउ कुड दे से, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे, से यानी कहना, हाउ कुड दे से, वे है ना कैसे कह सकते थे, वे कैसे कह सकते थे दैट कि इट वॉन्ट हैपन, वॉन्ट यानी क्या होता है? विल नॉट को हम है ना शॉर्ट में ऐसे वॉन्ट कहते हैं, यानी नहीं होगा, हैपन यानी होना, वे कैसे कह सकते थे कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो तो भाई झूठ बोल नहीं सकते, मतलब सच है लेकिन नहीं बोल सकते वो कि महाराज ऐसे नहीं होगा, नहीं बोल सकते, डर गए थे। द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया, ओ सी हे समुद्र, स्टॉप वेयर यू आर, रुको जहां तुम हो, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां तुम हो रुक जाओ। डोंट लेट यू वेव्स नियर मी, डोंट यानी मत करो, क्या मत करो? लेट, लेट यानी होने देना, हम पॉजिटिव वर्ब में यूज करते हैं, लेट यानी कुछ चीज करने देना। योर वेव्स अपने लहरों को क्या मत करने दो? नियर मी मेरे पास मत आने दो, ऐसे इसका मतलब होगा, ठीक है, अपने लहरों को मेरे पास मत आने दो। लेट यानी कुछ चीज करने देना या नहीं करने देना, तो लेट, डोंट लेट ऐसे यूज किया गया, अपने लहरों को मेरे पास मत आने दो। बट द टाइड कम इन, लेकिन द टाइड यानी ज्वार, कम इन सॉरी केम इन आया,
केम इन यानी अंदर आया या आया ऐसे बोल सकते हैं। कम का केम होता है, कम केम कम, तो केम सेकंड फॉर्म होता है। लेकिन ज्वार आ गया भाई, जो ऊंची लहरें होती है। अ स्मॉल वेव केम एंड वॉश द किंग्स फीट। अ स्मॉल वेव, छोटी लहर आई, है ना, कम यानी आती हो जाएगा ना, या कम्स तो आती है, लेकिन केम यानी आई, एंड वॉश्ड और धो दी, है ना, वॉश यानी धोना, वॉश सेकंड फॉर्म में धो दी, द किंग्स फीट, राजा की, अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी का की के, राजा की, फीट यानी कदमों को, पैरों को, राजा के पैर को धो लिया। द किंग लुक्ड एट द सी, राजा ने देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, एट द सी, समुद्र को देखा, एंड सेड और कहा, अगेन यानी फिर से, और फिर से कहा, ओ सी, हे समुद्र, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ ऑल, है ना, मैं हूं द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे शक्तिशाली राजा ऑफ ऑल, यानी सभी राजाओं में मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूं। आई ऑर्डर यू टू स्टॉप, मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूं। इफ यू डोंट, यदि तुम नहीं रुकते, है ना, आई विल टीच यू अ लेसन। आइल, ये आई विल है ऐसे, उसे शॉर्ट में आइल ऐसे बोल देते बोलते समय। आई विल टीच, मैं सिखाऊंगा, यू यानी तुम्हें, लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, सबक सिखा दूंगा अगर तुम नहीं रुकोगे तो। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। भाई मेरे प्रजा तो ऐसे ही बोलते हैं, सॉरी मेरी कोर्टियर्स, दरबारी तो ऐसे ही बोलते हैं, तो रुक जाओ, एंडिंग आने वाली है यहाँ पे, ठीक है, एंडिंग होने वाली है। जस्ट देन, है ना, ठीक तभी, अ लार्ज, एक बहुत बड़ा, हाई ऊंचा, वेव लहर, केम आई, एंड ड्रेंच्ड, और ड्रेंच यानी होता है तरबतर कर देना, पूरा भिगा देना, देखिए तरबतर कर देना, ड्रेंच कहा जाता है। और तरबतर कर दिया द किंग, राजा को, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम यानी से, हेड यानी सिर, टू टो यानी होता है पैर का पंजा को टो कहते हैं ना, सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पंजे तक पूरा देखिए तरबतर कर दिया, भिगा दिया। द किंग टर्न टू द कोर्टियर्स, अब उनको मजा चखाने वाले हैं। राजा मुड़े, टर्न यानी मुड़ना, टू द कोर्टियर, दरबारियों की तरफ मुड़े, एंड सेड, और कहा, ऑल ऑफ यू क्लेम्ड, है ना, तुम सभी ने दावा किया, दैट की नो वन इज दिस वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया में कोई नहीं है, कुड यानी सकता है, डिसोबे, डिसोबे यानी अवज्ञा करना, आज्ञा ना मानना, उसे डिसोबे बोलते हैं। ओबीडियंटली ऐसे बोलते हैं ना, ओबे यानी आज्ञा मानना, किसी की बात मानना, उससे का डिसोबे हो जाता है, अवज्ञा करना। माई ऑर्डर्स, है ना, तुम सभी ने कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी आदेश की अवज्ञा करे, आदेश को ना माने। एज आई एम द मोस्ट पावरफुल, एज क्योंकि, आई एम मैं हूं, द मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, ऑफ ऑल किंग्स सभी राजाओं में मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तुमने कहा था कोई भी मेरी आज्ञा नहीं माने, ऐसे हो ही नहीं सकता है। देन वाई डिडंट द सी स्टॉप, देन तब, वाई यानी क्यों, डिडंट द सी स्टॉप, डिडंट पास्ट टेंस, क्यों नहीं रुका, है ना, फिर समुद्र क्यों नहीं रुका, मेरी बात तो सब मानते हैं ना। इट्स बिकॉज, ये है क्योंकि, द लॉर्ड इज ग्रेटर देन मी, द लॉर्ड भगवान इज यानी है, ग्रेटर यानी महान, देन मी, जब कंपेयर करते दो लोग में तो देन का यूज करते हैं, तो अपना कंपेयर है भगवान से कर रहा है, मी यानी मुझसे, क्योंकि भगवान मुझसे महान है। नो वन इज मोर पावरफुल देन हिम, नो वन कोई भी नहीं, इज यानी है, मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली, यहां पर भी कंपेयर करें किससे, किसी भी उससे और किसी भी से, तो उसे हम दो लोग के बीच में कंपेयर होता है, देन का यूज कर रहे हैं, हिम यानी उससे, कोई भी उनसे महान नहीं है। सो इफ यू वांट, इसलिए यदि तुम चाहते हो, है ना, यू वांट तुम चाहते हो, टू रेन प्रेज, रेन प्रेज कहने क्या आता है, मतलब प्रार्थना करना, रेन प्रेज ऐसे कहते हैं, बरसात करना, प्रार्थना का बरसात करना, स्तुति करना ऐसे बोलते हैं, तो तुम्हें स्तुति करनी चाहिए। प्रेज बियॉन्ड द लॉर्ड, प्रेज बियॉन्ड द लॉर्ड, प्रभु की स्थिति हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना हो, भगवान की ही प्रार्थना हो और किसी की प्रार्थना ना हो। तो इससे शिक्षा क्या मिली, लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, भगवान या प्रभु सर्वशक्तिमान है, क्या है, सर्वशक्तिमान है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन स्टोरी में राजा वही सिखाना चाहते थे अपने कोर्टियर्स को, दरबारियों को, कि आप लोग मेरी झूठी प्रशंसा मत करो, झूठी तारीफ मत करो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से सर्वशक्तिमान कोई भी नहीं है, हमें चलाने वाले भगवान ही है। कंप्यूटर हमने बनाया लेकिन भगवान ने तो हमें बनाया ना, हमें घमंड है कि हमने कंप्यूटर बनाया, ये बनाया, वो खोज की। भैया आप जितने भी पूरे प्रकृति की चीज़ें, जो भी मेडिसिन वगैरह आते हैं, लोहा है, टीना है, यही सब चीज़ें तो बनाई है, एरोप्लेन वगैरह जो भी चीज़ें धातुओं से, वो हमने नहीं बनाई है, हमने केवल खोज की है, हमने ढूंढा है, बनाया तो भगवान नहीं है। सब चीज़ धरती को भगवान ने बनाया, ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, हमें भगवान ने बनाया है, पेड़ पौधे जीव जंतु को भगवान ने बनाया है।
तो फिर हमें किस बात की घमंड होनी चाहिए। सबने भगवान ने मैं उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, और तुम मेरी झूठी तारीफ करते रहते हो। आप बादल को रोक दोगे, बरसात करने से रोक दोगे, समुद्र के लहरों को रोक दोगे। बोले चल टेस्ट करवाता हूँ तुम्हारा, बोल तो रहे हो बहुत भारी भारी। तो वो उन्हें ले गया, बोले लो देखो। वो जानबूझ के, उन्हें पता था कि भाई मेरे से तो रुकने वाले हैं नहीं। इन्हें सच्चाई पता थी, लेकिन इन्हें लगता था मक्खन लगाओ तो फिर बढ़िया है, खुश रहेंगे। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है, हर कोई को पसंद नहीं आता। तो उन्होंने पूरा सबूत के साथ और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि भाई मेरे बोलने से समुद्र के जो ज्वार है, जो लहरें हैं, वो नहीं रुकेगी और ना ही रुक सकती है। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली है। तो आप सभी को पता है, स्टोरी में ऐसे कोई मोरल नहीं है कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ जानकारी हो। भगवान सर्वशक्तिशाली है, आप ये बात मानिए। जो नास्तिक है, जो नहीं मानते भगवान को, लेकिन वो एक चीज़ को मानिए कि जिंदगी में, दुनिया में कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी को चला रहे हैं। भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। हम तो बिल्कुल मानते हैं। आप जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी धर्म के हो, जो भी जाति के हो, जिसे भी आप मानते हो, कोई ना कोई सर्वशक्तिमान है जो इस पूरी दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है। उस जानवर के लिए भोजन का व्यवस्था, हमारे लिए हमारा शरीर, हर चीज़ आप देखेंगे। पूरा आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ से स्वाद आ रहा है, दांत काटने का, नाखून देखिए, हर जानवर के लिए पूंछ बनाया मक्खी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ हम नहीं सोच सकते, ये भगवान का सब किया हुआ है, उनका बनाया हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली भगवान है। तो कोई ना कोई शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल का पीडीएफ नहीं दे पाया था, थोड़ा बिजी था, तो आज इसका और कल का 1-2 स्टोरी का पीडीएफ आपको दे दूंगा। बहुत से लोग बोलते मिलेगा कहाँ, तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड है तो वहाँ विष्णु एटीपी सर्च कीजिए और मेरे लोगो यही मिल जाएगा। मेरा सब्सक्राइबर देख लेंगे 8,000 के आसपास, ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। पुराने पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, यही फायदा रहता है। पुराना जो भी दिया हूँ वो भी आपको दिख जाएगा, और अभी नया भी जो भी आज करने वाला हूँ ये भी आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।